नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। तो हमको बताना है दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो इसमें से चार ऑप्शन में से किस में से परिचित नहीं थे। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया तांबा, दूसरा ऑप्शन है हमारा चांदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा सोना और चौथा ऑप्शन है हमारा लोहा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो लोहा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की खोज थी वो किसने की थी और कब की थी। दोस्तों इसकी खोज 1921 में दयाराम 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 साहनी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने की थी। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह थे वो कौन कौन थे दोस्तों। तो एक तो हो गया पहला लोथल लोथल बंदरगाह, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा सुतकोतदा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुतकोतदा जो है ये दूसरा बंदरगाह हो जाएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों क्या थे? बंदरगाह थे। अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ा जो स्थल था वो कौन सा था दोस्तों? मोहनजोदाड़ो था जो ये सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल था। अब बात करते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की जो मेन फसल थी, मुख्य फसल थी, कौन कौन सी थी। तो हो जाएगी गेहूं और जौ। ये दोस्तों दो जो फसल थी बहुत ही मुख्य थी। अब अगर बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी वो किस तरह की थी दोस्तों, तो भाव चित्रात्मक थी दोस्तों। कैसी? भाव चित्रात्मक जो थी लिपि थी दोस्तों। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन है दोस्तों, इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जो हमने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो कालीबंगा है वो किस प्रदेश में विद्यमान है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसके। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान हमारा जवाब सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि राजस्थान में कहाँ पे दोस्तों, किस जिले के अंदर जो है कालीबंगा प्रदेश स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ के जिले में दोस्तों। हनुमानगढ़ जो जिला है वहाँ पे ये कालीबंगा जो स्थल है वो स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो हमको दोस्तों बताना है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे। चार ऑप्शन दिया गया है, नीम के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ के या सागौन के पेड़ की। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पीपल के पेड़ की जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बंदरगाह था। तो दोस्तों कौन सा स्थल बंदरगाह था हमको बताना है इसमें से। तो जो अभी हमने दोस्तों पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह थे दोस्तों वो कौन कौन से थे। तो हमको बताना है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल का जो बंदरगाह था वो कौन था, लोथल जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे। तो दोस्तों हमको बताना है कि सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किसके बने होते थे। पहला ऑप्शन दिया गया बांस, दूसरा ऑप्शन है पक्की ईंट, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी और चौथा ऑप्शन है पत्थर। तो जो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा क्या हो जाएगा, पक्की ईंट के घर बने होते थे उस टाइम पे, सिंधु सभ्यता के टाइम पे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो महान स्नानागार है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो मोहनजोदाड़ो जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मोहनजोदाड़ो जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। अब अगर बात कर लेते हैं कि महान स्नानागार जो था दोस्तों, स्नानागार जो था इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करते हैं कि लंबाई की दोस्तों, अगर बात करते हैं लंबाई की तो 11.88 मीटर इसकी लंबाई थी। अब अगर बात करते हैं चौड़ाई की दोस्तों, तो इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर गहराई इसकी कितनी थी, तो दोस्तों इसकी गहराई कितनी हो जाएगी, गहराई हो जाएगी दोस्तों 2.43 मीटर जो है इसकी दोस्तों
गहराई हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है मोहनजोदड़ो स्थित है। तो हमको दोस्तों बताना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है लोथल। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान हमारा जो जवाब है वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में कहाँ पर स्थित है, तो लरकाना। लरकाना दोस्तों एक जगह है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। दोस्तों हमको बताना है कि जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे। तो पहला है अंटार्कटिका से, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी यूरोप से, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका से, चौथा ऑप्शन है मध्य एशिया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? मध्य एशिया हमारा जो जवाब है वो सही हो जाएगा। अब अगर बात बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो सबसे पुराना वेद था इसमें से कौन सा है। पहला है हमारा ऑप्शन ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है हमारा सामवेद, तीसरा ऑप्शन है हमारा यजुर्वेद और चौथा ऑप्शन है हमारा अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं ऋग्वेद की तो इसमें दोस्तों 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं दोस्तों? 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं? 1028 जो है वो सूक्त हैं दोस्तों। 10 मंडल और 1028 सूक्त हो जाएंगे। अब अगर बात करते हैं दोस्तों यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है दोस्तों। गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाएगा। और इसकी दोस्तों ट्रिक क्या होती है कि अगर याद करने की होती है कि दोस्तों यजुर गप है, यजुर गप है। तो दोस्तों गा का मतलब क्या हो जाएगा? गद्य, और पा का मतलब क्या हो जाएगा? पद्य। तो हम समझ जाएंगे कि दोस्तों यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अब बात करते हैं अगर दोस्तों सामवेद की, तो सामवेद का मतलब क्या हो जाएगा? तो उसमें संगीत से रिलेटेड हमारा आता है। संगीत मतलब गाना वगैरह जो दोस्तों होते हैं वो सब इसमें सामवेद में आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में दोस्तों क्या आ जाएगा? मंत्र, जादू, टोना का वर्णन किया गया है। मंत्र और जादू टोना जो है इसके अंतर्गत आता है, अथर्व के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। तो दोस्तों हमको बताना है कि किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो दोस्तों वो कौन सी फसल थी? पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा ऑप्शन है गेहूं, तीसरा ऑप्शन है चावल और चौथा ऑप्शन है तंबाकू। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तंबाकू जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर किस देश का निवासी था। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो मैक्स मूलर था वो किस देश का निवासी था। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है एशिया और चौथा ऑप्शन है भारत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? जर्मनी हमारा जवाब दोस्तों सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, वेद कितने हैं। तो हमको दोस्तों बताना है कि वेदों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 10। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है दोस्तों, चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको बोला जाता है संहिता। संहिता के नाम से जानते हैं चारों वेदों को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कौन सा वेद नहीं है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको बताना है कि कौन सा वेद नहीं है। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? उपनिषद जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किस वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है। तो हमको बताना है कि सबसे अधिक जो है किस देवता की जो स्तुति है वो सबसे ज़्यादा की गई है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो इंद्र जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है। तो दोस्तों हमको बताना है कि जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र दिया गया है वो किसको समर्पित है। तो ये सावित्री को समर्पित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों हमको बताना है कि जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जो थे दोस्तों ये पहले तीर्थंकर थे।
अब बात करते हैं अगर कि दूसरे तीर्थंकर कौन से दोस्तों, द्वितीय जो तीर्थंकर थे वो कौन थे हमारे, अजीतनाथ जो थे वो दूसरे नंबर पे तीर्थंकर थे। अब अगर बात करते हैं पार्श्वनाथ की, तो दोस्तों जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। अब दोस्तों अगर जानते हैं कि जो अरष्टनेमी थे ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो दोस्तों ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो दोस्तों अगर पहले की बात करता है तो ऋषभदेव हो जाएंगे, दूसरे नंबर की बात करते हैं तो अजीतनाथ हो जाएंगे, 23वें नंबर की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे, और 22वें नंबर की बात करते हैं तो अरष्टनेम हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाता है कि पहले पूछ लेते हैं या दूसरा पूछ लेता है या 22वें या 23वें जो है क्वेश्चन में जरूर पूछ लेते हैं। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को याद करना है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अजंता की गुफाओं में किससे संबंधित कला पाई जाती है, तो दोस्तों हमको बताना है कि जो अजंता की गुफा है उसमें किससे संबंधित कला पाई जाती है। तो दोस्तों ये धर्म हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बुद्ध धर्म हमारा जवाब सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो अजंता की गुफा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित हैं। तो हमको बताना है कि जो महावीर स्वामी हैं वो किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया, डियर पार्क में दिया तो यह कहाँ स्थित है। दोस्तों हमको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही, इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से दिए गए हैं, राजगया दिया गया है, दूसरा ऑप्शन गया दिया गया है, तीसरा ऑप्शन हमारा सारनाथ दिया गया है और चौथा ऑप्शन हमारा सांची दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो सारनाथ जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। दोस्तों तो इनका जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर पूछता है कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया हमारा, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों हमको बताना है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया और किसके किसके बीच लड़ा गया। दोस्तों हमको बताना है कि जो कलिंग युद्ध है वो कब लड़ा गया, तो 261 BC में जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया। और अगर बात करते हैं किसके किसके बीच में लड़ा जाता है, तो ये अशोक और राजा, कलिंग के राजा दोस्तों अनंत पद्मनाभन जो थे इनके बीच में लड़ा गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आर्यभट्ट व वराहमिहिर किसके समकालीन थे। तो दोस्तों हमको बताना है कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो थे वो किसके समकालीन थे। दोस्तों इसका जो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुप्त जो है हमारा जवाब सही हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों हमको बताना है कि गुप्त वंश की जो स्थापना थी वो किसने की थी। दोस्तों तो गुप्त वंश की जो स्थापना थी किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी श्री गुप्त ने जो है इसकी स्थापना की थी। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों तो हमको बताना है कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन दिया गया समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन दिया गया है हर्षवर्धन। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त जो है हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कोणार्क सूर्य देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगर बात करते हैं कोणार्क का जो सूर्य देव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? नरसिम्हा देव जो प्रथम है, नरसिम्हा प्रथम है जो इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और कोणार्क मंदिर को दोस्तों एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो उसको किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों आज के लिए जो इतने प्रश्न हमने आप लोगों को बताए हैं ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट्स के साथ में तैयार करें ताकि आप लोग आगे को भी रिवाइज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।